बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली इस लेक्चर फाइल में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं या इसका मकसद बेसिकली एजेंडा हमारा आज ये है कि हम रिसर्च पेपर्स के हवाले से बात करें, कुछ क्लैरिफिकेशन करें, कुछ जो कि हम प्रीवियस डिस्कशन हमने की है ग्रैंड असाइनमेंट के हवाले से, उसमें भी कुछ हम बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने रिसर्च पेपर्स भी कुछ स्टडी किए, किस तरह से काम होता है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पब्लिश होता है। उसके अलावा हमने एक ग्रैंड असाइनमेंट का जिक्र किया जिसमें आपने एक रिसर्च पेपर लिखना है। तो आज जो है ना वो उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे इसके बाद। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये शेयर किया था कि आप लोगों ने 1 to 2 पेज, अच्छा ये हार्ड नहीं है कि 2 पेज हो, ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने 2 पेज किया। ये आप मैक्सिमम जो है ना इसके 6 अलाउड होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, इसमें जरा माउस से राइटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, पर इसमें मैक्सिमम जो है ना वो 6 पेजेस अलाउ करता है जो IEEE है कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट। तो IEEE कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट पे जहां भी कॉन्फ्रेंस होगी ना आपको मेंशन होगा कि मैक्सिमम 6 आप कर सकते हैं। ये मैंने 1 to 2 इसलिए कहे कि आप 2 पेजेस मिनिमम कर लें कि जो लोग बिल्कुल भी नहीं इस पे काम करना चाहते, बिल्कुल रिसर्च इंटरेस्ट नहीं रखते, वो लोग जो है वो मैक्सिमम 2 पेजेस कर लें, क्योंकि इसमें ग्रुप भी है, ग्रुप का ऑप्शन भी है। तो जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, वो मेरे से कोऑर्डिनेशन में भी रह सकते हैं आफ्टर दिस कोर्स भी। बस ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो ड्यू टू कोविड कंडीशंस कुछ तो ऑनलाइन हो रही हैं और कुछ जो है वो फिलहाल पेंडिंग हो गई हैं। बिल्कुल भी जिसे कहते हैं, जिस तरह से जो रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस थी, मैं भी जिक्र करूंगा आगे नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स में इसका। पब्लिशिंग के हवाले से आज हमने बात जो है वो इसी से करनी है, क्योंकि इस ग्रैंड असाइनमेंट को हम एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दोबारा से इसमें वो स्लाइड्स ऐड हैं कि टेम्पलेट की जो 4-5 स्लाइड्स हैं जिनको मैंने डिस्क्राइब किया था, दोबारा उसको डिस्कस करना, उस इट्स बेटर कि आप वही लेक्चर फाइल है ना उसे जाके दोबारा से एक बार देख लें। लेकिन इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना वो कुछ डिफरेंट है, जिसमें इसकी इम्पोर्टेंस और क्लैरिफिकेशन, ये 2-3 चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंस इस तरह से कि आपको किस तरह से ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी, और क्लैरिफिकेशन इस तरह से कि आप लोगों को एक तो ये क्लैरिफाई हो जाए कि मैं आपसे क्यों लिखवाना चाह रहा हूँ, और इसमें छोटी मोटी जो डाउट्स हैं लिखेंगे, उसके बाद लिखने के बाद पब्लिशिंग कहाँ होगी, किस तरह से होगी, और मैनी अदर क्वेश्चंस आपकी जो माइंड में होंगे, मैंने वो क्वेश्चंस इसमें ऐड अप किए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, IEEE का कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा, अब एक चीज़ ये थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि पेपर्स जो हैं वो 2 तरह से पब्लिश होते हैं, कॉन्फ्रेंस में, एक जर्नल में। तो कॉन्फ्रेंस में ना सिंपल सा एक जो बेसिक डिफरेंस मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था, कॉन्फ्रेंस में आपने प्रेजेंट करना होता है। मैं अभी जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये IEEE कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट क्या चीज़ है। देखिए, कॉन्फ्रेंसेस जो है ना पाकिस्तान में ज़्यादातर IEEE की होती हैं। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं जब क्वेश्चन सामने आएंगे। तो IEEE कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट जो है ना वो 2 कॉलम टेम्पलेट है, तो वो मैंने आप लोगों को जो है CRs के साथ वो शेयर कर दिया। अच्छा, यहाँ कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये जो मैं ऑलरेडी कर रहा था बात कि IEEE का ही कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट क्यों,
क्योंकि आप लोगों ने अभी कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान रिसर्च नहीं की, कोई प्लान हो कि आप किसी कॉन्फ्रेंस को फोकस करके नहीं कर रहे। तो IEEE इसलिए कि पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अब उनमें से अगर मैं जिक्र करूं सुपीरियर यूनिवर्सिटी मिसाल के तौर पे, सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही हेल्ड करती रही है कॉन्फ्रेंस। 2014 में उसने पहली कॉन्फ्रेंस की, 15 में सेकंड, 16 में थर्ड, फिर 17, 18, 19, 20 नहीं 19 में फिफ्थ की उसने कॉन्फ्रेंस। 19 के बाद 20 में भी की उसने कॉन्फ्रेंस। सुपीरियर में, क्योंकि सुपीरियर वाले करवाते हैं मार्च में, फेब में कॉन्फ्रेंस, तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने कॉन्फ्रेंस की 2020 में, और उसके बाद से 21 में जो है ना कॉन्फ्रेंस उसने ऑफ कर दी ड्यू टू कोविड कंडीशंस। अब सुपीरियर ने जिस तरह से करवाई थी फर्स्ट 2 कॉन्फ्रेंसेस, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, वो स्टूडेंट्स जो कि पब्लिशिंग करना चाहते हैं। ये बातें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर पूछते हैं कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिन्होंने पेपर पब्लिश करना होता है फॉर MS में, या जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं, या जो लोग किसी भी रिसर्च एक्टिविटी में इन टच रहना चाहते हैं, इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। तो अब जो बात मेरे कहने की है वो ये है कि सुपीरियर ने जिस तरह से फर्स्ट 2 करवाई, तो आप लोग ज़रा इसको गौर से समझिएगा। जिन्होंने पब्लिशिंग करनी है, इसमें काफ़ी छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में कॉन्फ्रेंस करवाई सुपीरियर ने, और उसने सुपीरियर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पेपर अपलोड किए, जो हमारे जो पेपर जिन स्टूडेंट्स ने भेजे थे, वो अपनी वेबसाइट पे किए। IEEE फॉर्मेट पे लिया है, जो मैंने कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट दी लिया इसी पे, लेकिन IEEE में पब्लिश नहीं करवाए पेपर। मतलब फाइनली पेपर पब्लिश होता है ना कहीं, जब आप लोगों ने प्रेजेंट किया कॉन्फ्रेंस में, कहीं पब्लिश होगा। पब्लिश कहाँ हुआ? उन्होंने अपनी वेबसाइट पे किया, 2014 में भी किया, 15 में भी किया, आई गेस 16 में या 17 में इन्होंने IEEE के साथ उनके IEEE में उन्होंने अप्लाई किया। उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो करके उन्होंने जो है अपना पेपर जो है वो पेपर जो है एक्सेप्टेड पेपर जो पब्लिश IEEE की वेबसाइट पे करवाना स्टार्ट कर दिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बात कहने की है। अगर आप कहीं कॉन्फ्रेंस पेपर सर्च कर रहे हो ना, कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश के लिए, तो आप ये चीज पहले गारंटी करें कि वो आपका पेपर ऑनलाइन पब्लिश करेंगे। अब सुपीरियर ने जो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किए थे, वो कुछ हटा भी दिए। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो IEEE की वेबसाइट पे जाएंगे वो पेपर लाइफ टाइम वहां रहेंगे। अच्छा, सेकेंडली ये कि इसके अलावा अगर हम कॉन्फ्रेंसेस देखें, तो इस्लामाबाद में सी कोर्ट के नाम से बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने कंडक्ट की 2019 में, आई थिंक 2017 में की, फिर 19 में की। वो 1 ईयर का अल्टरनेट करके करते हैं। अब उन्होंने 21 में करनी थी, जो कि नहीं की कोविड की वजह से। वही मैं बात कर रहा था, कोविड की वजह से कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी नहीं हो रही। तो वो भी IEEE टेम्पलेट पे थी, और उसमें भी IEEE की वेबसाइट पे पब्लिश किए। अच्छा, उसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें नस्ट ने कंडक्ट की, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने कंडक्ट की, सारी IEEE थी। अच्छा हाँ, एक चीज़, आई केस के नाम से कॉन्फ्रेंस करवाता है IST, एक इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। तो वो जो यूनिवर्सिटी है ना, वो कॉन्फ्रेंस करवाती है बेसिकली हर साल। कोविड की वजह से 20 में भी नहीं हुई, और 21 में भी नहीं, क्योंकि वो नवंबर में करवाते हैं ना, तो वो नहीं हुई। बहरहाल, अब वो लोग क्या करते हैं कि पेपर जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हल्के पेपर भी। जिस तरह अब सुपीरियर वाले तो लो क्लास पेपर एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं आप पोस्टर प्रेजेंट कर दें, पब्लिश कहीं नहीं करते। ये आप कंफर्म कीजिएगा, अगर आपने पेपर अपना भेजा तो, कि वो लो क्लास पेपर होंगे ना, तो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, उनसे फीस ले लेंगे। फीस की बात हम अगली स्लाइड में करेंगे, क्या है किस तरह से होती है। और वो पब्लिश जो है वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ कहेंगे पोस्टर प्रेजेंटेशन। आप एक पोस्टर आप उसको हार्ड फॉर्म में पेनाफ्लेक्स पे करवाएं, उसका उन्होंने डायमेंशन दी होती हैं, यहाँ बोर्ड पे अटैच करें और उसको प्रेजेंट कर दें। तो उस पे आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। अगर आप लोगों का BS है और आप लोगों की लेवल ही नहीं है रिसर्च का, मतलब लो लेवल रिसर्च थी, आपने कहा चलें भाई हमने कर लिया,
फिर दैट्स गुड कि आप लोग चले एक रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, चेक करें। लेकिन अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी क्वालिटी काम किया है तो देन आप पोस्टर में ना करें, क्योंकि वो आपका जो वर्क है ना वो कहीं पब्लिश नहीं हो रहा। आप अपने सीवी में ऐड करते हैं, या मैंने सीवी अपडेशन का वर्ड मेंशन किया ना, आप जब अपने सीवी में मेंशन करेंगे तो दे कैन चेक, और वो आपसे ये आपको देखें आप लोग पेपर क्लेम कैसे करेंगे। आपको एक प्रोसीडिंग बुक मिलेगी, हर जगह पर आप उसके प्रोसीडिंग रखेंगे, उसको लेकर जाएंगे, चेक करवाएंगे कि यहाँ मेरा पेपर पब्लिश हुआ है। तो सपोज आप कहीं बाहर अप्लाई करते हैं फॉर एमएस, फॉर जॉब, आप पर हार्ड फॉर्म में प्रूफ तो नहीं दिखा सकते ना। जब आपका पेपर ऑनलाइन आएगा और IEEE पे आएगा, नॉट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो आपको एक DOI नंबर भी असाइन होगा, एक लिंक असाइन होगा, तो वो दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है। तो ये चीज आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप जब भी पेपर भेजेंगे IEEE की किसी भी कॉन्फ्रेंस में, आपने उनसे कंफर्म करना है कि ये पेपर कहाँ पब्लिश होगा, और अगर पब्लिश नहीं होगा तो क्या कंडीशन है। मतलब जिस तरह अब IST इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा था, वो लोग जो पेपर लो क्लास है वो प्रेजेंट करवाते हैं, उनकी बुक में आता है, लेकिन वो पब्लिश नहीं होते। लेकिन जो हाई क्लास है वो उनके चले जाते हैं IEEE की वेबसाइट पे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपका पब्लिश होना चाहिए। ये ना हो कि आपका एक्सेप्ट हो रहा है, आप फीस दे रहे हैं, जाके प्रेजेंट कर रहे हैं और वो कहें हम आप पब्लिश नहीं कर रहे। फिर आपकी तो वो एफर्ट जो है वो ठीक थी, आप लोगों ने रिसर्च एनवायरनमेंट में आप रहे, सब कुछ आपने वहाँ पर सीखा, लर्न किया, लेकिन एट द एंड आपका पेपर फॉर आफ्टर 5 years 10 years आपकी प्रोफाइल में ऐड नहीं होगा ना। प्रोफाइल में ऐड भी आप कर लें तो आप उसको जस्टिफाई करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने ये पॉइंट मेरा समझ लिया होगा। सेकेंडली ये कि स्प्रिंगर एक और है पब्लिशर, IUB इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ने कंडक्ट की थी कॉन्फ्रेंस 2019 में। वो डिफरेंट कंट्रीज में होती थी, लेकिन वो 2019 में पाकिस्तान में हुई है। तो वो जो कॉन्फ्रेंस थी, वो उन्होंने भी क्या किया, सिंपली पेपर जो था वो एक्सेप्ट किया और स्प्रिंगर की वेबसाइट में पब्लिश किया है। दैट इज आल्सो गुड एनफ। अगर IEEE नहीं तो फिर स्प्रिंगर कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी पब्लिशर हो सकता है, आप वहाँ पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। वो भी वहाँ भी DOI साइन हुए, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, ये भी आप कर सकते हैं ऑन। अच्छा, अब उसमें आपको फिर 2 कॉलम पे नहीं काम करना होगा। ये जो टेम्पलेट मैंने आपको दिया है IEEE का, स्प्रिंगर में आपको सिंगल कॉलम ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, कराची में 2 जगह कॉन्फ्रेंस हुई 2019 में, 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाई। उन्होंने भी क्या किया, IEEE टेम्पलेट, IEEE की वेबसाइट पेपर पब्लिश किए। तो आप समझ लें तकरीबन 90-95% जो कॉन्फ्रेंसेज है ना पाकिस्तान में, मोर देन 9, अगर 10 कॉन्फ्रेंसेज हो रही होंगी तो उनमें से 9 वही होंगी जो IEEE टेम्पलेट पे लेंगी। अब पॉइंट मेरा ये है कि आप लोगों को जब इस टेम्पलेट पे लिखना आएगा, अभी आप लोग शायद तंग हो रहे हो कि सर ने हमें काम दे दिया बिला वजह, हम लोगों के पास पेपर भी हेड है। मैंने वैसे ये काम आपको पहले दिया था काफी टाइम पहले, साथ साथ आपको कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी किया, आप लोग इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर से फ्री भी करना है, तो नो इशू एट ऑल। आप लोग उसको टाइम मैनेज करें, जिस तरह से भी कर सकते हैं, बेस्ट टाइम का यूज करें और आप इसको उसमें लेकर आए, क्योंकि ग्रुप में काम है तो वैसे भी डिवाइड हो जाएगा, तो उसको आप लोड डिवाइड करके काम करें। तो अब इसमें यह है कि जो ऑथर्स है ना, उसमें पहला नेम आपका अपना होगा, ठीक है। सेकंड नेम आप लोगों ने, अगर तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है तो आपके सुपरवाइजर का होगा। बल्कि नहीं, आप लोग तो इंडिविजुअल नहीं हो ना, आप तो ग्रुप में हो। तो अगर आप 2 के ग्रुप में हो तो 2 ऑथर्स पहले स्टूडेंट होंगे, 3 ऑथर स्टूडेंट्स होंगे, जितने ऑथर स्टूडेंट्स के 1 2 या 3। फिर उसके बाद अगर आपका FYP है तो सुपरवाइजर का नेम होगा, और उसके बाद कॉमा करके आपने मेरा नाम ऐड करना। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टूडेंट नेम्स, देन अगर FYP है तो सुपरवाइजर नेम, देन माय नेम, और अगर FYP नहीं है तो स्टूडेंट्स नेम के बाद देन माय नेम आपने उसमें ऐड करना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको पेपर की शेप देनी है। अच्छा, CV अपडेट की बात हो गई। अच्छा, CV में लास्ट में आपने रिसर्च पब्लिकेशंस का एक सेक्शन बनाना है,
और वहां पर आपने वन पेपर इस तरह से मेंशन करना है। आगे इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे तो कॉन्फ्रेंसेस में कोई ना कोई आपका हो जाएगा तो फर्दर उसमें ऐड हो जाएगा। तो लास्ट में रिसर्च पेपर्स की हेडिंग बना के सीवी में उसमें आपने इसके पेपर प्रॉपर साइटेशंस के साथ लिखनी है, जिस तरह आप रेफरेंस में लिखते हैं ना उसी तरह आपने इसका लिखना है। और आपने एंड में लिखना है इन प्रोग्रेस। ठीक है, जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, सबमिटेड हो जाएगा तो सबमिटेड लिख देंगे, एक्सेप्टेड हो जाएगा तो एक्सेप्टेड, पब्लिश होगा तो आप पब्लिश लिख के उसका डीओआई साथ दे देंगे। फिलहाल आपने इन प्रोग्रेस लिख के रिसर्च पेपर का लिख देना, दो लिख रही हो तो दो इन प्रोग्रेस कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट थिंग इज दैट इम्प्रूविंग रिसर्च राइटिंग स्किल्स। हाँ, आप लोगों को ना रिसर्च राइट करना आ जाएगा इस तरह से, किस तरह से रिसर्च पेपर राइट होता है। जब आप नेक्स्ट टाइम रिसर्च करेंगे ना कोई किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी थीसिस में, या किसी सेमेस्टर प्रोजेक्ट में कोई रिसर्च करेंगे तो आपको पता होगा कि अब हमने इसको अगर पब्लिश कराना है तो राइट कैसे करना है, तो आप लोग उसको माइंड में रख के रिसर्च करेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इन टच विद रिसर्च एक्टिविटीज। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करूं मैं, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कॉमसेट्स लाहौर भी है, वो भी करवाता है ग्लोबल फाइनेंस का, ग्लोबल फोरम फाइनेंस। मैंने हर साल वो अटेंड किया, हालांकि वो फाइनेंस की है, दूसरी हमारी अपनी फील्ड नहीं है, सीएस इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन मैंने वो अटेंड की है, काफी सारी की है। पीसी वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल होटल में होती है, इस्लामाबाद में भी होती है, उनकी साइकॉन के नाम से, उसमें कंप्यूटर साइंस भी है, साइकॉन। अच्छा, अब ऐसा है कि वहां पर ड्यूटी लगाई होती है, वहां पर उन्होंने, तो स्टूडेंट्स जाते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, लेकिन वो सरीना होटल में नॉर्मली होती है, वो सरीना होटल पाकिस्तान का टॉप का जो है नाम है। बहरहाल उसमें स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं, तो दिस इज नॉट फेयर कि आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में प्रॉपर अपना पेपर प्रेजेंट करना है, गए हैं प्रेजेंट कर दिया, और उसके अदर टाइम क्योंकि सेशंस होते हैं ना, सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, शाम 5 तक चलते हैं, 4 बजे तक चलते हैं, तो उसमें आप डिफरेंट सेशंस में बैठेंगे, डिफरेंट लोगों की रिसर्चेस सुनेंगे, उसमें आपके पास पूरा प्रोग्राम होता है, किस रूम में किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक चल रहा है, किस टॉपिक की रिसर्च पेपर चल रहे हैं। तो वो जो चीज़ें जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लर्निंग काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की इम्प्रूव होगी। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप लोगों की ना लर्निंग बढ़ेगी। आप लोगों को पता चलेगा कि दूसरे रिसर्चर्स अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, वो इस यूनिवर्सिटी से आया हूँ, मेरे ये सुपरवाइजर हैं, मैं उनके साथ रिसर्च कर रहा हूँ, और क्या रिसर्च कर रहा हूँ, आप लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे। फर्दर अपनी रिसर्च के लिहाज से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें लर्निंग होंगी कि हम इस तरह भी काम कर सकते थे। आप उनके साथ एंड में क्वेश्चन सेशन में डिस्कस भी कर सकते हैं कि आपने ये इस तरह क्यों किया, इस तरह आप इस तरह से क्यों नहीं कर सकते थे, ये डाटा लिया आपने, ये क्यों नहीं लिया, इसमें आपने काम किया तो आपने ये एप्लीकेशन क्यों नहीं यूज़ की, ये लाइब्रेरी यूज़ की, वो क्यों नहीं यूज़ की, एंड मैनी मोर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो यही थी कि घूमने फिरने की बजाय आप लोग उसमें बैठे, आप लोगों की रिसर्च माइंड आपका खुलेगा, आप लोगों के में स्किल्स डेवलप होंगी, आप लोगों को पता चलेगा दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है, कि वहाँ आपकी तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपकी तरह के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आए होंगे, डिफरेंट सुपरवाइजर्स के साथ काम करके आए होंगे, तो आप लोगों को उनके साथ बैठ के एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। जब आप लोग जाएंगे आपको फील होगा, वहाँ एक ड्रेस कोड, आपकी अच्छी ड्रेसिंग होगी, आप लोगों का एक कॉन्फ्रेंस, आप लोगों का एक उसका आपने वो हैंग किया होगा, उसका कार्ड, उसमें मेंशन होगा कि आप प्रेजेंटर हैं क्या हैं, और उसके बाद एक डिसेंसी आप लोगों में आएगी, किस तरह से आप लोगों ने बैठना है, बात करनी है, अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इवन नॉट ओनली दैट थिंग, आप में ये चीज आएगी खाना किस तरह से खाना है, चाय किस तरह पीनी है, हाउ टू, मतलब बिहेव किस तरह से करना है, एक इंटेलेक्चुअल पीपल में, क्योंकि वहां प्रोफेसर आए होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान। कॉन्फ्रेंसेस जो है वो मोस्टली इंटरनेशनल होती हैं, नॉर्मली कोरिया से, चाइना से, यूरोप से प्रोफेसर आए होते हैं, स्पीकर्स आए होते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा खाना खाना किस तरह सीखेंगे, चाय पीना किस तरह सीखेंगे, दैट पॉइंट इज के उसमें कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में ये चीजें शामिल होती हैं। आपकी मॉर्निंग में और एक इवनिंग में टीज होती हैं, और सेकेंडली आपका जो लंच होता है वो भी होता है, इवन एक एक 2 डेज कॉन्फ्रेंस है, उसमें एक डिनर भी होता है। सो आप लोग कोशिश करें, ये सारी बात कहने का मकसद है
कि आप लोग जो है अब इस फील्ड में जब आ चुके हैं कंप्यूटर साइंस की डोमेन में, तो इस डोमेन में क्या दुनिया में क्या चल रहा है, ये आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट, नो हाउ अबाउट रिसर्च पब्लिशिंग। अच्छा, दिस पॉइंट इज दैट कि अब आप लोगों को इसके अलावा ये चीज़ पता चलेगी कि आप लोगों ने इस स्टेज पे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने रिसर्च पब्लिश कैसे करनी है, आप लोगों ने काम करना है किस किस जगह के कौन कौन सी। जब आप कॉन्फ्रेंस सर्च करेंगे, कॉन्फ्रेंस 101 एक वेबसाइट है, पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंसेज उस पर आती हैं। इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं जिस पे आप सर्च करेंगे कॉन्फ्रेंसेज कैसी हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, आप यूनिवर्सिटीज़ की ना, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के जो नोटिस बोर्ड है उस पर मैंशन होते हैं। जो है सपोज अगर लाहौर में कुछ सुपीरियर करवा रहा है कॉन्फ्रेंस, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी में आके नोटिस बोर्ड में मेंशन करेगा एक उसका ना अपना ब्रोशर के इसमें इस तरह से हो रहा है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि रिसर्च कॉन्फ्रेंस किस तरह ढूंढनी है, किस तरह से रिसर्च पब्लिश करनी है। और फाइनली ये कि जो लोग रिसर्च में फर्दर जाना चाहते हैं उनको ये बात, इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, अब पॉइंट ये कि वेयर कॉन्फ्रेंसेस आर हेल्ड एंड हाउ टू पब्लिश कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर्स। अच्छा, लेकिन तो दो ही आपके पास ऑप्शन है, या पाकिस्तान या बाहर। जिस तरह आप लोग कहते हैं आगे फील करना है आप लोगों ने पाकिस्तान से करें बाहर से करें। देखिए, अगर आप लोग बाहर पब्लिश करवाएंगे तो आप लोगों को फाइनेंस करना पड़ेगा अच्छा खासा। इट्स बेटर कि आप लोग अभी स्टेज पे बाहर कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट ना करें। ठीक है, अगर आप लोग बाहर किसी एमफिल प्रोग्राम में चले जाते हैं, एमएस प्रोग्राम में आपको एडमिशन हो जाएगा ऑन स्कॉलरशिप, तो आप लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। या आप लोग अगर एमफिल में आते हैं, नॉर्मली काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फंड करती हैं। जिस तरह नस्ट की बात करूँ तो वो 60,000 तक रजिस्ट्रेशन फीस है। मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस का जिक्र किया ना, तो तकरीबन 60,000 वंस आई वाज इन एमएस इन नस्ट। तो अब मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ, एक बाहर की कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये था कि उनकी 65,000 60 से 70,000 के दरमियान रजिस्ट्रेशन फीस थी। अब वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो वहाँ का लंच, टी, कॉन्फ्रेंस किट, कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम, सारा ओवरऑल पब्लिशिंग, सारा कुछ उसमें शामिल है। फीस पेपर उसी में पब्लिश भी आपका हो जाता है सारा जो आप लोगों ने दी होती है। अब यूनिवर्सिटी ने फंड करना था, तो अब प्रॉब्लम ये था ट्रैवल का। क्योंकि अब देखें, नॉट ओनली दैट कि आपने 60-70 पे कर दिया, आपको ट्रैवल भी करना है। तो नस जो है वो फैकल्टी को देता है, ट्रैवल भी देता है फैकल्टी को, कि वहाँ के टीचर्स अगर एनुअली मेरे ख्याल में 1 या 2 कॉन्फ्रेंसेस के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन उसकी भी कंडीशन है, कॉन्फ्रेंस आई थिंक फर्स्ट 4 नाउ। अब ये क्या चीज़ है, दिस इज द पॉइंट के जब कॉन्फ्रेंस, जिस तरह मैंने बात की सुपीरियर की, फर्स्ट टाइम हेल्ड उन्होंने की 2014 में, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी। 15 में सेकंड कॉन्फ्रेंस थी, 16 17 में फोर्थ कॉन्फ्रेंस थी, इस तरह 18 में फिफ्थ कॉन्फ्रेंस थी। अब वो कहते हैं फिफ्थ से कम ना हो। उसकी वजह क्या है, मतलब मिच्योर कॉन्फ्रेंस होगी ना। देखिए, इंसान लर्निंग से सीखता है, तो जो इदारा भी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस करवाएगा वहाँ वो नस्ट फंड नहीं करता। कभी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है तो मे बी कुछ उनसे मैनेजमेंट में कमी रह जाए इस तरह से। तो यहाँ से पॉइंट आपको क्या मिला कि जितनी कॉन्फ्रेंस नंबर हाई होगा ना, कि मतलब 10th कॉन्फ्रेंस हो रही है, 20th 25th कॉन्फ्रेंस हो रही है, इट मीन्स के उतनी वो कॉन्फ्रेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, उतनी वो मिच्योर है, उतनी वो कॉन्फ्रेंस जो है उस वो। अब देखें, फर्स्ट टाइम मे बी ये है कि मे बी उनके पास मतलब देख ले, इंसान अपनी गलती से सीखता है। तो इन शॉर्ट कि जितना कॉन्फ्रेंस आगे जाती रहेगी वो मेच्योर हो जाएगी, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे उस काम में। अच्छा, तो वो मेरे सुपरवाइजर थे, उन्होंने अपना एयर टिकट्स करवाए, वो यूनिवर्सिटी ने वो फंड किया, रजिस्ट्रेशन मेरी स्टूडेंट की तरफ से फंड हो गई। तो वो प्रेजेंट वो कर रहे थे, पब्लिश IEEE की वेबसाइट पे हुआ। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अभी ये काम आप लोग नहीं कर सकते। फॉर दोज अगर वो करना चाहते हैं तो फिर वो बाहर आगे अप्लाई करें फॉर MS, तो या फॉर PhD। तो इस तरह से ये काम हो सकता है। तो पाकिस्तान में आप लोग अगर कॉन्फ्रेंस पेपर अपना करेंगे, प्रेजेंट करना है आपने, पब्लिश करना है, तो आप लोगों को अभी भी कुछ होंगी, कुछ ऑनलाइन हो जाएंगी। पाकिस्तान में ज़रा कम होंगी रेशियो, मतलब आप समझ लें 20% कॉन्फ्रेंस होंगी। जो अगर 10 होनी थी एक साल में, तो 1 या 2 कॉन्फ्रेंस होगी, वो भी ऑनलाइन। तो
आप लोगों को माइंड में रखना है कि आप लोगों ने 8,000 रुपीज जो है ना वो अपने इसके लिए अलग करने हैं। अब ये 8,000 कौन देगा? देखिए, अब आप लोगों के पास ऑथर्स होंगे ना, नॉर्मली अब स्टूडेंट इसको खुद पे करते हैं या यूनिवर्सिटी फंड करती है। अब फॉर मतलब एमएस प्रोग्राम में अब मेरी यूनिवर्सिटी ने किया, पीएचडी प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो पे खुद ही करते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर्स के अगर 10 स्टूडेंट हैं, 10 के 10 ने पेपर अगर सेंड किए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं, तो वो सुपरवाइजर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो 8,000 इसको करे। अब बेसिकली ये है कि जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट कॉन्फ्रेंस किट इसमें मिलती है, वो जिसके नाम से कॉन्फ्रेंस होगी उससे मिलेगी। बैग हो गया, कोई फाइल होगी, इस तरह से कोई चीज़, कोई यूएसबी साथ होगी, उसमें डायरी होगी राइटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम होगा, उसके अलावा आपको उसके अलावा उसमें होता है प्रोसीडिंग बुक, जिसमें हर सारे एब्स्ट्रैक्ट्स मेंशन होते हैं, कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स मेंशन होती है। फर्स्ट थिंग ये होगी, ये उसको मिलेगी जिसके नाम की रजिस्ट्रेशन है। मीन्स अगर सेकंड ऑथर करवाएगा वो जाएगा तो उसी सारी चीजें मिलेंगी। सेकेंडली इसमें आप लोगों ने पेपर प्रेजेंट करना होगा, लंच, हाई टी या टी, ये सारी चीजें उसी में कवर अप होंगी। तो जो ऑथर इसका, अब इसमें से आप अगर है वन ऑथर है तो वन ऑथर है तो वही करेगा। लेकिन अगर आप में अगर हैं 3 ऑथर्स हैं, और 3 ऑथर्स में फिर जो जो जाएगा, 3 ऑथर्स अगर हैं तो उस उनमें से जो जाएगा ऑथर प्रेजेंट करने, 80% अमाउंट उसी की होनी चाहिए। 80% अमाउंट मतलब 8,000 में से 6,000 तो उसे ही करने चाहिए, क्योंकि वो जो जाएगा वो वहाँ अटेंड करेगा, और वो वहाँ के जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ें उसी की होंगी ना। तो जो बेसिकली बाकी जो है वो आप समझ लें कि 20% जो है वो आप बाकी ऑथर से ले सकते हैं, कि उनका नेम पेपर में है। तो आपने 8,000 तक माइंड में रखना है। अगर आप कम पे करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हैं। सुपीरियर 8,000 लेता है, बहरिया भी वो 8,000 है, कराची की जितनी हुई वो सारे 8,000 थी, आईयूबी भावलपुर भी 8,000 थी, उसके अलावा हाँ आईएसटी वाले 2,500 लेते हैं, 2,500 लेते हैं, 2,500। तो वो आप लोग देख सकते हैं कि आईएसटी जो है वहाँ देख सकते हैं 2,500, लेकिन वो देख लेना आपका पेपर जो है वो इतना होना चाहिए कि पब्लिश हो जाए। तो इस तरह आपको 2 to 3,000 4,000 में ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमम जो है ना वो आपको तकरीबन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाह ने करवाई थी, हाईटेक यूनिवर्सिटी ने कराई थी, नस्ट ने कराई थी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने कराई थी। तो इस तरह मैक्सिमम आप लोगों को 8,000 का माइंड में रखना है कि आप लोगों के इसमें लगेंगे पब्लिशिंग में। तो वेयर टू सर्च, वो मैंने उसका आपको आंसर कर दिया, आपके नोटिस बोर्ड्स पे आ सकता है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। आप कॉन्फ्रेंस 101 एक वेबसाइट है, ये इस नेम से कोई लिंक आएगा, उस पे आप लोगों को डिटेल्स आ जाएगी, उस पे भी मेंशन होगी ये चीज़ कि अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं। बाकी जब आप लोग किसी सुपरवाइजर से मिलने या मुझसे कांटेक्ट कर लें, या वो पर्सन जो कि कंप्यूटर साइंस की रिसर्च की फील्ड में हो ना, आप उनसे कर सकते हैं, उनको पता होता है कि भाई यहाँ कॉन्फ्रेंस आ रही है, इस तरह आ रही है। टीचर्स वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जो पीएचडी टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनको उनका जो है ना वो ये एक्सपोजर ज़्यादा होता है इस हवाले से, तो आप उनसे ही कंफर्म कर सकते हैं। लोकल करना है, फॉरेन आप लोग फिलहाल उस पर ना जाएं, अगर जाना है तो फॉरेन आप एमएस प्रोग्राम के लिए जाएं। फर्दर ये कि हाउ टू प्रेजेंट फाइनली। अच्छा, अब होगा क्या, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस पहले देखें। उसमें आप लोगों को होगा कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन, आप लोगों ने अभी आप पेपर पूरा लिख रहे हैं, लेकिन जब आपने सबमिट करना होगा तो सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन होगी, एब्स्ट्रैक्ट नोटिफिकेशन वो करेंगे, हाँ ओके आप भेजें पेपर। अच्छा, कॉन्फ्रेंस नॉर्मली सारी कॉन्फ्रेंस में एब्स्ट्रैक्ट ना भेजो तब भी अलाउ कर देती हैं डेट पेपर भेजने पे, लेकिन मे भी कोई एक आध कॉन्फ्रेंस, हाँ फिट कॉन्फ्रेंस है, फिट कॉन्फ्रेंस, ये फिट फिट नहीं है, FIT के नाम से फिट है, फ्रंटियर्स के नाम से कोई कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्सेप्ट अटैक करवाता है, ये भी अच्छी कॉन्फ्रेंस है। अब कॉन्सेप्ट अटैक करवाता है तो वो भी अच्छा। फीस के हवाले से मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, हाँ हाँ कॉन्सेप्ट
से याद आया, कॉमसेट्स इस्लामाबाद करवाता है साइकॉन। अब साइकॉन लेता है 2500। ये आप लोग पॉइंट जरा गौर से सुने, साइकॉन लेता है 2500, या लेता आएगा 2 साल, इस 2 साल से तो कॉन्फ्रेंस हुई नहीं कोविड की वजह से। तो 2500 में वो सरीना का बुफेट देते हैं, इन एडिशन टू कॉन्फ्रेंस किट, कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम, और स्टे भी देते हैं सरीना में। सरीना की 1 नाइट का स्टे आप देख लें 15,000 होगा या 20,000 होगा, वो स्टे भी देते हैं। और जो वहाँ का लंच है वो तकरीबन समझे 1500 का वहाँ का जो है वो एक लंच है। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करें 8000 मेरे ख्याल में वो पर टू नाइट स्टे भी होता है उनका। स्टूडेंट्स में मेरे ख्याल में 2-3 एक रूम में होते हैं। तो वो आप ये देख लें कि वो अगर आपका साइकॉन में हो तो वो आप लोग जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें आपको फीस भी इकोनॉमिक पड़ेगी और आपको जो लंच मिलेंगे और आपको जो स्टे मिलेगा वो आपको सरीना का मिलेगा, और वो आप लोगों को बहुत इकोनॉमिक पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो सारी मैंने आपको कॉन्फ्रेंस फीस बताई है, ये बेसिकली आप लोगों को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे मिलेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना स्टूडेंट कार्ड की कॉपी वो मांगेंगे और साथ एक लेटर मांगेंगे यूनिवर्सिटी से, वो आप अपने सुपरवाइजर से बनवा लें, कहीं से बनवा लें कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, मिसाल के तौर पे ये 8000 है तो ये 12000 हो जाएगा अगर आप स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, अब फॉर दो स्टूडेंट्स उन्होंने कोई पेपर नहीं लिखा, कोई रिसर्च नहीं कर सके, नहीं लिख सके, अब वो अटेंड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट की फीस भी हाफ होती है। जितनी फीस अगर 8000 है तो 4000 होगी, उसमें आपको सेम सब कुछ कॉन्फ्रेंस किट सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप पेपर प्रेजेंट नहीं करेंगे, जैसे आप वहां जाके बैठेंगे अटेंड करेंगे, सारा उसमें शामिल होंगे। तो ये भी एक आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि फाइनली आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट भेजा, एक्सेप्ट हुआ, पेपर भेजेंगे, फुल पेपर, फिर उसमें रिव्यू आएंगे, या तो रिजेक्ट हो जाएगा या वो चेंजेस देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका चेंजेस देंगे वो आप चेंजेस करके भेजेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आपका एक्सेप्ट हो गया तो फर्दर क्या होगा, वो आपसे कॉपीराइट मांगेंगे। कॉपीराइट कुछ डॉक्यूमेंट होगा, वो आपने पढ़ना है, एग्री करना है और साइन करने हैं। फिर आगे फर्दर आपने उनको प्रेजेंटेशन भेजनी है। IEEE पे अगर जाएगा तो IEEE के लिए कुछ फर्दर प्रोसेस है कि आपने उनका लॉगिन करके कुछ इस तरह आपने वहाँ पर कॉपीराइट ऑनलाइन भी करना होता है, कोई ऐसी चीज़ें भी हैं, तो वो आप लोगों ने सारा करना है। उनको उनको प्रेजेंटेशन भेजनी है, फिर फाइनली आप लोगों ने अपने टाइम स्लॉट में जाके प्रेजेंट भी करना है। और प्रेजेंट किस तरह से करना है, जो पेपर की हेडिंग्स होंगी वही हेडिंग्स आप लोगों ने उसमें ऐड अप करनी है प्रेजेंटेशन में। अच्छा, इस पे हो गई काफ़ी सारी बात। ये बहुत सारी मोटिवेशन होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें काम करना चाहेंगे। बात अब काफ़ी इस पे लेंथी हो चुकी है, तो इस पे मैं नहीं जाता। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऐड कर दी थी कि आप लोगों ने किस टेम्पलेट पे करना है। तो अब ये कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो टेम्पलेट जो है ना वो थोड़ा आप लोगों ने उससे प्रीवियस काम नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस पे 4 पेजेस का ठीक है, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप इस पे 4 पेजेस का पेपर लिखें, तो ताकि आप लोगों का ये पेपर जो है एक्सेप्टेबल फॉर्म में है। क्योंकि मिनिमम आप लोगों के 4 से कम पे आप सबमिट नहीं करवा सकते। 2 मैंने इसलिए कहा है, जो लोग इसमें काम करना नहीं चाह रहे या बेसिक आइडिया चाह रहे हैं वो लिख लें, फिर आगे फर्दर रिसर्च करेंगे तो करेंगे। लेकिन बेस्ट इज दैट कि आप लोग इसको 4 पेजेस करें और साथ में आप इसको पब्लिश कहीं करवाएं। बाकी फर्दर हेल्प चाहिए हो तो आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। थैंक यू।